पूरे हफ्ते भर की ऑफिस की टेंशन को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इस हफ्ते अपने वीकेंड को आप कैसे यादगार बनाएं और ध्यान रखिए लंबा वीकेंड है क्योंकि शिवरात्रि की वजह से सोमवार को भी छुट्टी है। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इस वीकेंड के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक आलोक जोशी और हमारी सहयोगी कविता थपलियाल जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। किताब नहीं है आज? किताब नहीं है प्रदीप, लेकिन किताब की यादें हैं। कुछ किताबें मुझे याद आ गई। दरअसल ये जो परिस्थितियां इस वक्त हैं इनमें सोचना चाहिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो एक तो मेरे मन में है कि आपको जो भी जिस तरह का भी युद्ध साहित्य जिसे कहते हैं वॉर लिटरेचर, वो पढ़ना चाहिए। वो पढ़ना दरअसल कई बार आपको बहुत समझदार मैच्योर बनाता है। हेमिंग्वे की एक किताब है फेयरवेल टू आर्म्स, जो हमने अपने कोर्स में पढ़ी थी। लेकिन इस वक्त मैं जो दो किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ वो ऐसी हैं जो नौजवानों को और पत्रकारों को या दुनिया के बारे में जो लोग भी समझना जानना चाहते हैं उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक है फ्यूचर शॉक, एल्विन टॉफलर की पुरानी किताब है, बहुत मशहूर किताब है। और अक्सर उसका नाम हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि मानते हैं कि साहब इतना बड़ा मास्टरपीस है कि सबको पता ही होगा, सबने पढ़ा ही होगा। लेकिन आजकल इस वक्त जिस तेज़ी से हमारे आसपास दुनिया बदल रही है उसमें मुझे लगता है नए लोगों के लिए फ्यूचर शॉक एक मस्ट रीड है। आपके आसपास की दुनिया कितनी तेज़ी से बदलती है और कैसे आप उससे कोप नहीं कर पाते हैं या कैसे कोप कर सकते हैं, ये समझने के लिए। उसके बाद जब एक बार आप फ्यूचर शॉक पढ़ेंगे तो उसके बाद आप टॉफलर की बाकी दो किताबें जो उस सीरीज़ में हैं, थर्ड वेव और पावर शिफ्ट, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद उनकी कुछ किताबें बाद में और आई हैं। लेकिन फ्यूचर शॉक मेरा समझना है कि एक बड़ी ज़रूरी रीडिंग है। और इसी तरह की एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है और वो किताब 1948 में लिखी गई थी और उस किताब का नाम है 1984। 1984 को जब मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ किताबों की यादें हैं, तब वो पढ़कर सुनकर ऐसा लगता था, देखकर कि ये कोई कपोल कल्पना है, ऐसा कहीं हो सकता है क्या। लेकिन लगभग सब कुछ जो उस किताब में लिखा था 1948 में, वो 1984 में सच नहीं हो पाया। थोड़ा देर हो गई, लेकिन अब 2018-19 में तो बड़ी बात यह है एक एक शब्द उसका सच हो चुका है। 1948 उसमें जितनी कल्पनाएं थी वो सब सच हो चुकी हैं और हम उससे कुछ आगे ही बढ़ गए हैं। कैसे लेखक जो आदमी समाज को पढ़ने की कोशिश करता है वो दुनिया को देखता है, भविष्य को देखता है। और आप ध्यान से चीज़ें पढ़ें तो कैसे आप अपने को इक्विप कर सकते हैं, रख सकते हैं और शायद दुनिया को भी एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए दो किताबों का रिकमेंडेशन है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे ख्याल से यह है कि 1948 से 1984 में जितना वक्त गुजरा था, 1984 से आज तक में उतना ही वो नाम भी दरअसल एल्विन टॉफलर ने उसका नाम 1984 इसलिए रख दिया था कि 48 में लिखा था, किताब का नाम सूझ नहीं रहा था। उन्होंने 48 को इन्वर्ट किया, 48 का 84 बना दिया, 4 की जगह 8 कर दिया और सोचा कि अगले 40-50 साल में तो हो ही जाएगा ना, इतने सालों में कुछ हो जाएगा। तो 36 साल आगे का वो सोच रहे थे। उन्होंने लिखा 84 को ध्यान में रखते हुए और अब मेरे ख्याल से 2020 के लिहाज से अब 36 साल पूरे होने वाले हैं। तब आप ये देखिए कि कैसे किसी ने 36 साल आगे की कल्पना की थी 72 साल पहले। अगर वो उसको 2048 लिखते तो वो अपने वक्त से पहले साकार हो जाती। तो नाम क्योंकि संयोग से रखा गया था इसलिए नाम को लेके बहुत, लेकिन उस किताब के अंदर जो कुछ है वो बहुत कई बार आपके रोंगटे खड़े कर देता है और एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है आज की तारीख में। तो आप ये दो किताबें पढ़ेंगे इस वीकेंड के दौरान। बार लंबे वीकेंड के दौरान लंबी लिस्ट होनी चाहिए। कविता आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास है सोन चिड़िया, लुका छुपी और ग्रीन बुक, जिसने ऑस्कर्स भी जीते हैं बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। लेकिन पहले हम बात करेंगे सोन चिड़िया के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत बहुत समय के बाद आए हैं, लेकिन बहुत ही मल्टी स्टारर फिल्म है ये। मनोज बाजपेयी है इसमें, आशुतोष राणा हमें बहुत समय के बाद दिखाई दे रहे हैं, रणवीर शौरी भी है और फिल्म बनाई है अभिषेक चौबे ने, जिसकी आपने अभी लेटेस्ट देखी होगी उड़ता पंजाब, और इन्होंने इश्किया दे डिश्किया बनाई थी। तो विशाल भारद्वाज के कैंप के हैं ये। फिल्म डकैतों पर है, चंबल के, और उनकी लाइफ को दर्शाती है। वर्ग भेद, जाति भेद, कैसे उनको एक डाकू बनने पे मजबूर कर देता है, इस पर फिल्म है। लेकिन फिल्म की कहानी थोड़ी सी स्लो है, बहुत रॉ है, जैसे कि उनका फिल्मिंग स्टाइल है विशाल भारद्वाज का, उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं अभिषेक चौबे, वही दिखाई दे रहा है।
इंटेंस फिल्म है लेकिन परफॉर्मेंस पैक्ड है, तो आप इसको चाहे तो जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा लाइट सिनेमा पसंद है तो मैं रेकमेंड करूंगी लुक्का छुपी, जहां पर आप कार्तिक आर्यन के लिए नहीं जाएंगे, कृत सुनोन के लिए आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे पंकज त्रिपाठी के लिए, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ द आवर। पंकज त्रिपाठी लिटरली मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पर छा रहे हैं और लोगों के दिलों पर भी छा रहे हैं। उनकी एक्टिंग कहिए, अंडर एक्टिंग कहिए, डायलॉग डिलीवरी कहिए, परफॉर्मेंस कुछ भी कहिए, बहुत उम्दा है। फिल्म की कहानी बहुत ही पॉपकॉर्न सिनेमा टाइप है, लिविंग रिलेशनशिप पर है, जहां पर कार्तिक आर्यन एक रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं, कृति उनके न्यूज चैनल में एक इंटर्न के तौर पे काम करती हैं। रिलेशनशिप में आते हैं दोनों, लेकिन कृति शादी नहीं करना चाहती, लिव इन करना चाहती हैं उनके साथ, और कैसे वो सार्वजनिकली लिव इन रिलेशनशिप हो जाती है, फॉर्मली लिव इन रिलेशनशिप हो जाती है। सो इट इज अ पारिवारिक फिल्म, आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा लिव इन को लेकर अगर कल्चरल बैरियर है तो मेरे ख्याल से वो भी काफी हद तक दूर हो सकता है अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाए तो। और तो ये लड़कियों को अपने माँ बाप को दिखानी चाहिए, जरूर दिखानी चाहिए। काम की बात ये है या बिकॉज उसमें ऐसा दिखाया भी गया है कि फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड लिव इन रिलेशनशिप, ये जिस तरह से मैरिजेस को लेकर लोगों के माइंडसेट्स बदल रहे हैं, तो लेकिन मजेदार फिल्म है, आप एंजॉय करेंगे, हार्ड हिटिंग नहीं है लाइक सोन चिड़िया, तो आप देख सकते हैं। ग्रीन बुक जिसने भी मिस की हुई है, शोज बहुत कम है लेकिन ऑस्कर विनिंग है, तो आप इसको जरूर देखना चाहेंगे। अब मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऐसे सोन चिड़िया में आ रहा है, पर समझ में नहीं आया इसका नाम सोन चिड़ैया होना चाहिए। ये मेरे मन में भी आ रहा था। इंग्लिश में चिड़ैया है लेकिन हिंदी में चिड़िया बोल रहे हैं उसको। हाँ नहीं तो हम तो चिड़ैया ही बोलेंगे। चिड़ैया बोलेंगे, सोन चिड़ैया ही बोला जाता है। तो मेरी ननिहाल ग्वालियर की है, और अगर आप वो पास में ही आते हैं बिहार से, बहुत दूर नहीं। इससे जुड़ी बात ये भी है, चंबल में डाकू नहीं बोलते हैं, उनको बागी बोला जाता है। बागी बोला जाता है, हाँ हाँ, उसकी टैगलाइन भी कुछ ऐसे ही है। वो भी एक दूसरे को उन्होंने कहा ना कि पुलिस का धर्म निभावेगी और बागी का धर्म निभावेंगे। वो डायलॉग अच्छा लगा मुझे। मनोज बाजपेयी मान सिंह का किरदार निभा रहे हैं, बागी मान सिंह बोले, डाकू नहीं। यस तो चलिए, बहुत कुछ है आपके पास इस लंबे वीकेंड के दौरान, ये सारे ऑप्शंस, और उम्मीद है कि आप एक किताब तो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो वापस से फ्यूचर शॉक खोल के पढ़ने वाला हूं। जिस तरह के शॉक लग रहे हैं इस समय, आसपास का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है तेजी के साथ, तो थोड़ी सी पढ़ाई जरूरी है। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।